बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोगों का मेरे तेलंगाना गोट फार्म पर इस्तकबाल, खुशामदीद, वेलकम दोस्तों। बात दरअसल ये है, जब कभी भी हम बकरीद में या फिर ना शौक़ में या फार्मिंग में मार्केट से बकरे वगैरह लेकर आते हैं तो उसमें बहुत शुरू के 1 डेढ़ महीना बड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यानी कि बकरी जब कभी भी हमारे एरिया में आती है तो वहाँ के रख रखाव और देखभाल और हवा, आबो हवा और चारा उसको सेट नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारे बकरियां तो मर जाती है और बहुत सारी बकरियों को मोशंस लग जाता, पीपीआर का अटैक हो जाता। ये सारे मसले होते हैं। तो असल में जब पीपीआर होता है, मोशंस होते हैं, तो सबसे जो अहम चीज़ मेरे तजुर्बे के हिसाब से मेरे को नज़र आई वो होते हैं मोशंस। यानी कि आबो हवा भी नहीं बनता उनको, फिर है ना, और उसके बाद चारा भी सही सेट नहीं होता, जिसकी वजह से मोशंस हो जाते। और वो मोशंस ऐसे होते फिर पीपीआर में कन्वर्ट हो जाते, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन करना बेहद ज़रूरी हो जाता। तो बहरहाल जब कभी भी मोशंस हो गए, बकरीद में लाए या शौक़ से लाए या फिर है ना फार्मिंग कर रहे, तो जब कभी भी है ना मोशंस हो गए तो उसका बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन गोली है जो हम प्रैक्टिकल हमारे बकरियों को करे सो है, जो उसके बाद है ना आप लोगों को इसकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे आपको मालूम हो सके। तो बहरहाल तो दोस्तों, जब कभी भी हमारी बकरी हो या बकरा हो, जो या बच्ची या बच्चा हो, जो भी हो, उसको जब कभी मोशंस होते हैं तो उसको सबसे पहले है ना मेडिकल से मेडिसिन लाए। तो उसमें है ना एक चीज़ है जहन में रखना चाहिए, जब कभी भी शुरुआती मोशंस होते हैं तो सबसे पहले है ना जो हम फार्म पे जो चारा खिला रहे हैं उसको तब्दील कर देना चाहिए। और दूसरा जो होता है, पानी उसके सामने नहीं रखना चाहिए मोशंस होने वाली बकरी के, बाकी के बकरियों को पिला सकते। और तीसरा जो होता है, मेडिसिन, दवाओं की तरफ आना चाहिए। दवाएं उसके लिए ये यूज़ करें जो मेडिकल पे सी फ्लेक्स बोल के गोली मिलती, सी फ्लेक्स, कहीं पर 5 रुपये में तो कहीं पर 6 रुपये में मिलती, हमारे पास 6 रुपये में मिलती। सी फ्लेक्स गोली लाकर तीनों टाइम खिलाए उसको, सुबह, दोपहर, शाम। जब तक मोशंस कम नहीं होते तब तक है ना सीफ्लेक्स गोली खिलाते रहे, तो इंशाल्लाह आपकी बकरी कवर में आ जाएगी, रिकवर हो जाएगी और तंदुरुस्त हो जाएगी। और मोशंस होते तो फिर अगर हम उसको लिड़ती में डाल देते हैं, यानी कि हो रहे ना, कम हो जाते ना, ऐसा सोचे करें तो मोशंस होते, फिर बकरी का वेट उतर जाता, बकरी कमज़ोर हो जाती, फिर ग्लूकोसा लगना चालू हो जाते, बकरी बहुत जल्दी कमज़ोर होती, फिर ग्लूकोसा वगैरह, फिर है ना बकरी उठना नामुमकिन के बराबर हो जाता, मुश्किल हो जाता, फिर उसके बाद मरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते। तो सबसे पहले है ना, जब कभी भी मोशंस हुए तो सबसे पहले है ना मेडिसिन की तरफ तवज्जो दे। यानी जो चारा खिला रहे, अगर पतला चारा है जैसा कि दशरथ है या है ना मेथी घास है या फिर है ना सुई बबूल है, ऐसे पतले चारे जो रहते वो चारे को बंद कर दे और सूखे चारे की तरफ और दाने की तरफ तवज्जो दे, या तो फिर पत्ते की तरफ तवज्जो दे, फिर पानी को हटा दे, गोली खिलाए 3 टाइम। तो ये चीज़ें अगर आप प्रोसेस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बकरी हो या बकरा हो, फिर आप है ना उसको संभाल सकेंगे, फिर वो तंदुरुस्त और फिट हो जाएगी इंशाल्लाह। शुरू का 1 महीना दिक्कत आती है, उसके बाद यहाँ की आबो हवा, पानी में, फिर यहाँ के चारे में सेट हो जाती है, उसके बाद इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह वो फिर है ना धीरे धीरे अपने आप को संभाल लेती। ये थी थोड़ी बहुत नॉलेज मेरी तरफ से, आप लोगों के लिए तोहफ़ा समझिए या गिफ्ट समझिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, जय हिंद।